चाहेंगे यहाँ से मुखिया भी जीत के जाता है और वो अपना सीमेंट का दुकान चलाते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो टेंडर बेचते हैं ठेकेदार के हाथों में। जो टेंडर का 60% होता है वो नेता और अधिकारी में बांट देते हैं, बच जाता है 40%। 40% में 20% वो अपने बाल बच्चा घर परिवार के लिए बचा लेता है और 20% में आपको ये टूटी फूटी ही सड़कें मिलेगी। इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। मुखिया से बोलना ना बोलना बात बराबर है। नेता के पीछे पीछे झंडा लेकर उड़ाते रहेंगे, जिंदाबाद का नारा करते रहेंगे, नेता को नेताजी कहते रहेंगे, तब तक जनता का शोषण होता रहेगा। जब तक ये जनता नेता को नेतवा कह के नहीं पुकारेगा तब तक कुछ नहीं होना है। ये जनता नेता को नेतवा कह के बुलाएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम युवराज है, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में नेताजी भी आएंगे, वादे भी करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पाँव भी पड़ेंगे और जनता को मिलेगा झूठा वादा। और ये टूटी फूटी सड़कें आप देख रहे हैं, ये कुर्थौल पंचायत का गायत्री नगर में पड़ता है और ये यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है कि ये विधायक के पास गए, मुखिया जी के पास गए, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं, कोई सूद लेने वाला नहीं। और हम आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितना पानी है। ये पानी में ये बाइक फंस गई है और लोग इनको अब धक्का मार करके इनको निकालना पड़ेगा। ये स्थिति है बिहार का। यहाँ के लोगों को क्या कहना है, हम आते हैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या परेशानी है, क्या इनके लिए ये लोग किनसे मिले हैं और क्या अब तक की क्या कार्रवाई हुआ है। हम आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। आप देखिए हम कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ पहले सब एक चाचा हैं, हम इन चाचा जी से बात करेंगे। उनसे डिमांड तो बहुत हुआ, बहुत नेता आए, बहुत अति हुए, कहीं कि ठीक है बन जाएगा, बन जाए, आज तक बना। आज हम 26 साल रहला हो गया, आइए दुर्गति से रह रहे हैं। मुखिया जी से नहीं मिले? मुखिया जी से भी मिले हैं, कहीं कि ठीक है बन जाएगा, बाकी आज तक थोड़ी बनता है। देखिए हम एक और बात कहना चाहेंगे, यहाँ से मुखिया भी जीत के जाता है और वो अपना सीमेंट का दुकान चलाते हैं और जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो टेंडर बेचते हैं ठेकेदार के हाथों में और ठेकेदार जो होता है उसको 60%, जो टेंडर का 60% होता है वो नेता और अधिकारी में बांट देते हैं, बच जाता है 40%। 40% में 20% वो अपने बाल बच्चा घर परिवार के लिए बचा लेता है और 20% में आपको ये टूटी फूटी ही सड़कें मिलेगी। इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा आप इसके बारे में? मुखिया से बोलना ना बोलना बात बराबर है। चाहे मुखिया कोई भी रहे, आता है जाता है। चाचा ठीक बोल रहे हैं। हम भी जब से पिछला 5 या 6 साल से यहाँ रह रहे हैं, लोग अगर चाहे तो लोग ही कुछ कर सकता है यहाँ पे थोड़ा मोड़ा कर करके, लेकिन मुखिया, सरकार, वार्ड पार्षद सब साला बकवास है। बकवास का दृष्टिकोण से देखिए, कुछ होना जाना नहीं है। और आपको अगर लगता है तो चलिए मुखिया से भी मिल लेते हैं। मुखिया से भी जाके हम बोलते हैं, उनको वो बोल देंगे हाँ हो जाएगा, लेकिन इसका 100% हम आश्वासन देते हैं कि मुखिया नहीं करेगा। देखिए हम भी देश का एक नागरिक होने के नाते हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बोला जाता है सबके लिए एक नियम है, एक कानून है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर वीआईपी कॉलोनी जाएंगे तो वहाँ आपको पिचिंग रोड मिलेगा और मिडिल क्लास कॉलोनी में आइएगा तो आपको इस तरह का रेबिट गिरा हुआ मिलेगा और टूटा फूटा हुआ रोड मिलेगा। और आप अगर महादलित के क्षेत्र में जाइएगा, आप जिसको मुसहर टोला बोला जाता है, चमटोली बोला जाता है, वहाँ जाइएगा तो कीचड़ से भरा हुआ गली मिलेगा। सभी के लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। यहाँ पे तो जब बरसात का मौसम आता है तो ना मुखिया जी किसी से मिलने आते हैं, क्योंकि उनको मिलने की ज़रूरत नहीं है, कमीशन उनके घर तक पहुंच जाता है। तो फिर एक बार आएंगे, वो जब वोट लेना होगा ना, चुनाव जब चलेगा तो एक दौरा उनका होगा। इसमें हम सिर्फ जनप्रतिनिधि का गलती नहीं कहेंगे, गलती आम जनता का भी होता है। जब तक ये जनता नेता के पीछे पीछे झंडा लेकर उड़ाते रहेंगे, जिंदाबाद का नारा करते रहेंगे, नेता को नेताजी कहते रहेंगे, तब तक जनता का शोषण होता रहेगा और नेता ऐसे ही शोषण करता रहेगा जनता का और जनता बस भटकते रहे, दरवाजे दरवाजे लेटर लेकर के भागते रहे। कुछ होना नहीं है। जब तक ये जनता नेता को नेतवा कह के नहीं पुकारेगा तब तक कुछ नहीं होना है। जब ये जनता नेता को नेतवा कह के बुलाएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना है। क्या कहें सर, यहाँ तो रोड का वैल्यू इतना ख़त्म हो गया है कि यहाँ तो सर यहाँ राड मुसर भी नहीं आ सकता है। यहाँ तो रोड के लिए बराबर इन्फॉर्म किया जाता है, बात किया जाता है, नेता हो चाहे मुखिया हो चाहे सरपंच हो, कहते ठीक है रोड बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं है सर। यहाँ जो बिल पास होता है वो 50% अपने खा जाते हैं, 10% इधर करके इधर का रोड बनता नहीं है। विधायक से मिलने नहीं गए? विधायक से भी बात किया तो विधायक जी कहते हैं कि 2 महीना बन जाएगा, 3 महीना बन जाएगा, लेकिन 3 महीना के 3 बरस हो गया, लेकिन कोई उपाय नहीं है।
अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, ये जो मिट्टी भरा हुआ है, ये क्या कोई जनप्रतिनिधि भरा है या फिर आप लोग खुद से? अपने खुद भर रहे हैं। आप लोग अपने पैसा से? हाँ, अपने पैसे से भरा है। देखिए, ये जनप्रतिनिधि जो होते हैं सिर्फ वोट लेने आते हैं, बस वादे करते हैं। ये लोग खुद वोट भी देते हैं और अपना पैसा लगाकर मिट्टी डालते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करें कि युवा है हमारे साथ। जनप्रतिनिधि से आप कितना खुश हैं? मुखिया जी से और विधायक जी से आप क्या उम्मीद करते हैं? मुखिया जी से और विधायक जी से आज तक तो हम लोग बहुत उम्मीद करते हुए आए हैं, लेकिन आज कोई आशा निराशा के साथ हम लोग आज इस बिहार के भूमि पर और इस अपने मोहल्ले में बैठे हुए हैं। और 25 सालों में आज तक कोई ऐसा रोड के मामले में तो कहा जाए तो कोई सुधार ही नहीं हुआ है। और जगह जगहों पर नीतीश सरकार बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है, लेकिन यहाँ आज 25 सालों से जैसे पहले था आज वैसे उसी प्रकार से है। कहा जाए कि जब भी वोट मांगना होता है तब ये सब आ जाते हैं, वोट मांगते हैं, सब कुछ सही है अपनी जगह पर, लेकिन रोड के मामले में बहुत ख़राब है। रोड के मामले में बहुत ख़राब है। तो क्या कहिएगा, जब वोट लेने मांगने आएंगे, फिर से आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, फिर से बहुत सारे नेता आएंगे, क्या कहिएगा? नहीं, मुखिया देखिए, कहा जाए मुखिया जी अगर इस कार्य को अगर इस बार नहीं कर दें तो हम लोग आगे चल करके विधायक मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे। हम लोग बड़े बड़े अग्रज लोग सब लोग उस पर सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर के अनुसार हम लोग जाकर वहां मुख्यमंत्री कार्यालय में इस अपील करेंगे। नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये तो सबके साथ होता है और ऐसा ही होगा। वोट हम लोग नहीं दे पाएंगे, नोटा दबा देंगे, वो सही है। मतलब पहले रोड फिर वोट? हाँ, चलिए, इनका कहना है पहले रोड फिर वोट, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है ये लोग यहाँ के। हमारे साथ एक और युवा है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो रोड बना है, रोड दिख रहा है हमको, मिट्टी भरा हुआ है, कहीं कहीं ईंटा दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये मिट्टी कौन डलवाया है? यहाँ क्या जनप्रतिनिधि या फिर आप लोग डलवाए हैं? सब हम लोग यहाँ पर चंदा करके इकट्ठा अपना हम लोग सब भरे हैं, अपना गाँव मोहल्ला के लोग अपना सभी हज़ार कोई 2-2 हज़ार रुपया जमा करके अपना भरते हैं। हर बरसात में बारिश में दिक्कत हो जाता है हम लोग को। कभी देखिए गड्ढा आगे उतना है, कभी उधर गड्ढा है, कोई आदमी उधर फंस गया, गाड़ी लेके गिर गया। यहाँ पैसा यहाँ मुखिया जी को बोलते हैं तो अभी तक बनता नहीं है, कभी 6 महीना में बनेगा, साल भर में बनेगा, ये दिक्कत होता है। यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यहाँ पे जब भी मुखिया आते हैं तो उनका कहना होता है कि यहाँ से हमको वोट नहीं मिला है, इस वजह से हम यहाँ नहीं बनाएंगे सड़क। यहाँ सीधा सा बात है, जब भी होता है कि मिट्टी डालना है तो मुखिया जी उसके लिए आश्वासन देते हैं कि ठीक है मिट्टी डला जाएगा। किसी तरह का कोई भी रियायत हम लोग को नहीं मिला है। हमेशा मुखिया आते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। उनके साथ परेशानी हम लोग के साथ ये है कि हमारे जो भी माँ बहन आती है उनको भी परेशानियाँ होती हैं आते जाते। बच्चे आते हैं, बच्चे गड्ढे में गिरते हैं। लोग गाड़ी से रात में आते हैं अपने काम को करके, उस समय गिर जाते हैं। न यहाँ पे एक भी लाइट की व्यवस्था है, रोड तो बर्बाद है ही, लाइट भी व्यवस्था नहीं जिस वजह से लोग अच्छे से देख के आ पाएँ। किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं है। देखिए हमारे बहुत जो चाचा आ रहे हैं उनको भी किस तरह से परेशानी होती है। हर तरह की परेशानियाँ यहाँ मिट्टी के भराने के लिए शायद मुखिया फंड भी आया, शायद उस मुखिया फंड को भी यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ हम लोग सभी लोग अपने मोहल्ले के लोग मिलकर पैसा जमा कर उसको भराते हैं और हर बार ये ख़राब होता है। हर साल यही चीज़ दोहराया जाता है। इससे ज़्यादा हम क्या बताएं, आप लोग के सामने सारा चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, कैमरामैन के माध्यम से हम एक बार और फिर से दिखाना चाहेंगे इस रोड का स्थिति कितना गंदा है। और जो लोग आते हैं इधर से, इतना परेशानी होता है आने में। ये पटना का सटा हुआ पंचायती क्षेत्र में आता है, ये कुर्थौल पंचायत में आता है। ये गायत्री नगर गांव है, टोला है, और वहाँ का गायत्री नगर टोला में इस तरह का रोड है। और जब लोग जाते हैं बाइक से तो बराबर उनका बाइक यहाँ पे फंसता है, लोग धक्का मार के उसको निकालते हैं। इस तरह से इनका पैर में पानी लग जाता है और बराबर इस तरह का इनको इस परेशानी से का सामना करना पड़ता है। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि चाचा आप ये बताइए, आप कब से आ रहे हैं इस पानी में हेल करके? ये यहाँ अभी 10-12 साल हमरा रहला हो गया। 10-12 साल से आप यहाँ रह रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या ये रोड का स्थिति ये ऐसा ही था या फिर इधर हुआ है? ऐसा ही है कि और गड्ढा था हम लोग आपस में तनी मनी की कि कोई करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि उधर से फाइंड उधर जाए नहीं करेगा। अच्छा, बरसात में तो और भी हल्की बारिश हुई है तो ये स्थिति है? हाँ, भारी बारिश होता है सब डूब जाता है, सब डूब जाता है, पानी लग जाता है। अच्छा, उतना पानी लग जाता है। तो फिर कैसे कि कभी जनप्रतिनिधि से मिले नहीं आप? मिलते हैं लोग तो कहते हैं कि उधर के फाइन नहीं है, उधर नहीं जाएगा। क्या उधर का फाइन? बोलो गांव से उधर नहीं जाएगा, नया तरफ इधर बनाने लगी नहीं कोई तैयार हो करते हैं। तो बोले नहीं कि इधर का लोग वोट नहीं देता है क्या? वोट तो सब लोग देवे करते हैं ना, कैसे देते हैं वोट के? हम लोग के वोट है ना, कैसे देंगे वोट?
जो प्रतिनिधि जो होता है जनता का सेवक होता है जी। तो आपका सेवा किया कोई जो जनप्रतिनिधि? कहाँ कोई बंद रहे इधर, सब खाली वोट लेने के लिए आते हैं बस, फिर भुला जाते हैं। जब तक नेता को फूल माला से स्वागत करते रहिएगा, आप पानी में हेल करके आते रहिएगा, ऐसा ही होगा। और जब तक नेता को नेताजी आप कहते रहिएगा, आपके साथ ऐसा ही होगा दुर्व्यवहार। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, जब तक नेता से आप कठोरता से नहीं पेश आइएगा, आपका काम नहीं होगा, प्यार से काम नहीं होता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, चचा से फिर हम जुड़ते हैं, चचा से बात करते हैं। चचा आप बताइए, आप अनुभवी हैं, आपका उम्र भी बहुत है, आप बताइए क्या कहेंगे? अब कहेंगे ये कि अब जिससे वोट आवेगा वोट देंगे नहीं, पहले रोड बनेगा तब वहीं वोट मिलेगा, तो वोट नहीं, मोहल्ला कोई नहीं देगा। श्याम रजक कभी देखने नहीं आए? देखे तो कई बार आए, कहीं कि बन जाएगा, आज तक बनाए ही। श्याम रजक तो मंत्री भी थे। हाँ, तो नहीं बनाए, आते हैं, ऐसा बात नहीं है भाई, कहते हैं कि बन जाएगा, हो जाएगा, बाकी आज तक बनाए ही। तो अब की बार फिर आएंगे श्याम रजक जी, क्या कहेंगे? आवेंगे तो उनको वोट नहीं देंगे, हम पे रोड बनाइए तो वोट देंगे, तो नहीं देंगे कि रोड बनाइए तो वहीं वोट मिलेगा, तो इससे हम नहीं मिलेगा। जो रोड बनाएगा वोट उसी को मिलेगा। आप बताइए चचा, आप क्या कहिएगा? हम तो वही कहेंगे कि भाई इधर बहुत सा नेता आए, राम कृपाल जी भी यहाँ पर आए, उनके लग भी मैंने ये सब मैटर को रखा गया। लेकिन यहाँ तो है कि उधर परशुराम चक वाले आते हैं, अपना सब ले लें। इधर तो रोड के साथ साथ नली भी चाहिए, नली का भी सबसे पहले जो पानी निकल नहीं पाता है यहाँ से, और डूबा रहता है। इधर कम से कम हमारा इस मोहल्ले में 1000-1500 से कम वोटर नहीं है यहाँ, लेकिन इधर ध्यान नहीं दिया। वोट तो लाचार होकर सभी आदमी देवे करते हैं, अब जिसमें दें नहीं दें। देखिए ये गायत्री नगर है और यहाँ का आबादी जैसा ही बता रहे हैं, इधर का 2000 का आबादी है और 2000 का आबादी लोग वोट देते हैं और उसके बाद यह सुविधा मिलता है। हमारे साथ और भी इधर हैं, आंटी जी हैं, चाची हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और आपको हम इस अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का यहाँ का जनप्रतिनिधि जो दोहरा नीति जो अपनाए हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे यहाँ के लोग कितना खुश हैं। आंटी जी आप बताइए, कितना उम्मीद करते हैं आप अपने विधायक से? हम लोग विधायक से करते हैं कि रोड बन जाए, अच्छा से आदमी जाए आवे, और क्या पानी वानी में हम लोग जाते हैं, दिक्कत कितना है अभी। श्याम जी आते आवे करते हैं, कहाँ नहीं आते, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद नहीं आते हैं। चलिए, श्याम रजक नहीं आते हैं, वोट लेने के लिए सिर्फ आते हैं और उसके बाद यहाँ का जनता का कोई सूद लेने वाला नहीं है। और भी हमारे साथ महिला जुड़ी हुई है, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, पानी में कट्ठों न हेल के जाते हैं, आते हैं, आप क्या करेंगे? अब कोई साधन नहीं है, इन्फेक्शन भी होता है पैर में। हाँ तो होता नहीं है, क्या करेंगे? पैर में इन्फेक्शन भी होता है, जाते हैं, गंदा पानी रहता है, आते हैं जाते हैं, कुछ समय अथिये नहीं होता है रोड के। सगर का रोड बन गया, कुर्थौल का रोड नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे हमसे? अब वोट लेवल आता है तो हम दौड़ दौड़ के आइए, सब लीजिए, सब दिख के दे देते हैं, अब हमने के छोड़ देते हैं। और मुखिया से नहीं कभी बोले? मुखिया आता है तो सब मुखिया कोई है यहाँ के मुखिया सही है, कोई नहीं है। तो सही मुखिया को क्यों नहीं चुनते हैं आप लोग? सही मुखिया अब आप लोग वो सब न चुनेगा। आपको भी वोट देने का अधिकार है। अधिकार तो है, ये देते हैं, बाकी हमें इनका अधिकार ही नहीं मिलता है, खाली हाथ जोड़ता है, बहन माता आइए दे दीजिए, हम बना देंगे। अब जब पड़ जाता है ना तो दिखा देता है कि जाइए अब अपना घर, कोना में सूत रहता है मुखिया लोग, तब क्या करिएगा? हमेशा ये जो पानी है तालाब का, ये रोड पे आता है, तो क्या मुखिया जी इस बरसात के मौसम में कभी देखने आए आपको? नहीं, कोई नहीं आता है, कोई नहीं। अब ओने से बने नहीं देगा इधर, बस अब कोई समझे नहीं है, कोई नहीं आता है। मैंने सगरों से वोट पर इलेक्शन आता है ना, तो इलेक्शन में सब आता है, सबको लेके चल जाओ। हमारे साथ समाज सेवी शिव जी यादव हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पेच है, क्योंकि ये मंत्री से मिले हैं, मुखिया से मिले हैं, श्याम रजक से मिले हैं और कहाँ कहाँ पेच फंसा, हम सारी प्रक्रिया जानने का प्रयास करेंगे शिव जी यादव से। बताइए शिव जी, आप जब ये इसको लेकर आप जब लेटर लिखे तो क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? फर्स्ट में तो हम इसके पहले बच्चन जी के मुखिया के पहले बल्लम जी थे, इसमें तो 7 निश्चय के योजना सरकार चला नहीं था, तो उसमें फंड कम था, बाकी 7 निश्चय में रुपया अधिक आया। मगर ये रोड बहुत लंबा है, इसलिए हम राम कृपाल जी के यहाँ बुलाएं और विभाग का इंजीनियर भी आए रोड का। दोनों में हुआ था कि इस विभाग से रोड हमको
आपका नहीं बनेगा। जवाब दिए तो बाकी हम उस समय राम कृपाल जी मंत्री थे और विभाग का रोड इंजीनियर आया, दोनों गायत्री नगर में बैठक में शामिल हुए कि ये रोड क्यों नहीं बनता है। तो ऊपर लेटर पर हम दिखाना चाहते हैं कि राम कृपाल जी के लेटर पर हम विभाग में गए और कैमरा के माध्यम से इस लेटर को दिखाना चाह रहे हैं और इस पर इंजीनियर साहब रोड विभाग से डीपी तैयार हो गया। डीपी भी तैयार होला के बाद हम विश्वरैया भवन में खूब दौरा किए, सब डीपी तैयार हो गया। 65 लाख का डीपी तैयार हुआ है। इसमें प्रेम शंकर सिंह के घर से, मोती साहब के घर से होते हुए, सुरेश सिंह के घर से होते, मोहन सिंह के बोरिंग होते, समूह संघ के घर परशुराम चक हो, जैसे सिवाना घुमा है वैसे डीपी तैयार हुआ है। आबादी 3000 संख्या बताया गया था, राशि है 65 लाख से, फिर भी इस पर टेंडर नहीं हो पाया। कहा गया कि आपका 83 से लिंक जुटा हुआ है तो नहीं आपका बनेगा। फिर हम दोबारा लोक शिकायत में केस दायर किए तो हमारा केस जो है पंचायती राज में रेफ़र कर दिया गया। पंचायती राज का 2 डेट चला तो पंचायती राज वाले अधिकारी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कोर्ट में, कहें कि ये रोड बहुत लंबी है, इतना हमारे पास राशि नहीं है, ये विभाग बनाएगा। मैं मंजूर कर लिया, ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ। फिर हम लोग शिकायत फिर दोबारा किए ग्रामीण कार्य विभाग के थ्रू कि हमारा गांव में ही बना है उस विभाग से रोड, हम देखे हैं, उनका फ़ोटो खींच के ले गए ग्रामीण कार्य के यहाँ, तो कहें कि हमारे गांव में बना रोड, बाकी हमारा मोहल्ला में क्यों न रोड बन रहा है ग्रामीण कार्य से। तो उस पर फिर श्याम रजक जी का लेटर गया, उस लेटर पर फिर उसी मामला चीज़ का को दिखाइए थोड़ा, उसी लेटर पर श्याम रजक जी का लेटर ग्रामीण कार्य में शैलेश कुमार मंत्री के यहाँ हम खुद लेटर लेके गए और वहाँ से लेटर गया विश्वरैया भवन में, उसका संख्या है 2481 और ग्रामीण कार्य से तुरंत लेटर डीपी तैयार भी, इसका भी लेटर तैयार हुआ और इसका क्या बोलता है लोक शिकायत में मामला गया और जो यहाँ उसका फिर इसका ग्रामीण कार्य से लोक शिकायत का ये तो फिर हम राज्यपाल के यहाँ लिख के दिए, मुख्यमंत्री के यहाँ दिए, मुख्य सचिव के यहाँ दिए, प्रधान सचिव के यहाँ दिए और ग्रामीण कार्य के यहाँ, उसका हमको ये पूरा रिसीविंग है मेरे पास समूचा का, और टेंडर में जाके मामला अटक गया। हम क्या मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इस विभाग से रोड अलर गिद्दड़ सगरो बन चुका है, ये गायत्री नगर परशुराम चक 83 से लिंक नहीं है, ये 3000 की आबादी है। क्या मंत्री जी इस बार इस सड़क का टेंडर करा सकते हैं कि कहीं विभाग का अधिकारी कह रहा है कि इस विभाग का पैसा ही नहीं है तो हम टेंडर कहाँ से करें, और सरकार कह रहा है बार बार कि ग्रामीण कार्य जिस सड़क से नहीं संप्रदायिक है जुटा हुआ उस गांव का हम जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री का बार बार यही आश्वासन है, बाकी विभाग जो कह रहा है कि इस विभाग में रुपया नहीं है और मंत्री जी भी लिख के दे रहे हैं, तो ये छल प्रखंड कहाँ रुका हुआ है हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं। मंत्री जी इनका ग्रामीण कार्य के शैलेश कुमार जी हैं कि इस लेटर नंबर 2481 के वो सर्वे कराएं कि टेंडर होगा इस बार चुनाव के पहले इस पर टेंडर हो के प्रक्रिया में काम लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस उम्मीदवार उसी विभाग उसी पार्टी से श्याम रजक जी थे, मगर वो इस्तीफा दे के राष्ट्रीय जनता दल में चल गए हैं। अब उनसे पूछेंगे तो नकार देंगे, मगर हम इस विभाग का मंत्री जी से पूछना चाहते हैं क्या इस बार उस चुनाव के पहले हमको इसका टेंडर कराएंगे कि नहीं कराएंगे। चलिए हम मंत्री जी से भी जाके बात करेंगे इस पे, इस सड़क क्यों नहीं बन रहा है। फिलहाल सरकार के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा है, लेकिन विकास करने के लिए विभाग में पैसा नहीं है। तो आपने देखा ये कुर्थौल पंचायत के गायत्री नगर मोहल्ला के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग किस तरह से सड़क से परेशान हैं सभी का आपने सुना, बारी बारी करके हमने सुनाने का प्रयास किया, दिखाने का भी प्रयास किया। आप देखते रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। कैमरामैन बिट्टू के साथ मैं युवराज। यहाँ से मुखिया भी जीत के जाता है और वो अपना सीमेंट का दुकान चलाते हैं।
जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो टेंडर बेचते हैं ठेकेदार के हाथों में। जो टेंडर का 60% होता है वो नेता और अधिकारी में बांट देते हैं, बच जाता है 40%। 40% में 20% वो अपने बाल बच्चा घर परिवार के लिए बचा लेता है और 20% में आपको ये टूटी फूटी ही सड़कें मिलेगी। इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। मुखिया से बोलना ना बोलना बात बराबर है। नेता के पीछे पीछे झंडा लेकर उड़ाते रहेंगे, जिंदाबाद का नारा करते रहेंगे, नेता को नेताजी कहते रहेंगे, तब तक जनता का शोषण होता रहेगा। जब तक ये जनता नेता को नेतवा कह के नहीं पुकारेगा तब तक कुछ नहीं होना है। ये जनता नेता को नेतवा कह के बुलाएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।